हेडिंग बनाओ। अभी पूरी हेडिंग नहीं बनी होगी। इमेज फॉर्मेशन बाय, ऐसा नहीं, इमेज फॉर्मेशन इन lenses using ray diagram। रे डायग्राम्स का यूज करके इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेंगे। जैसे मिरर में होते हैं 3 रूल, 3 लॉज होते हैं, ऐसे इसमें भी 3 लॉज होंगे। देखो, सबसे पहला होता है, फर्स्ट नंबर देखो, देखो इमेज फॉर्मेशन लेंस में कैसे होता है। फर्स्ट लॉ जो होता है वो ये बताता है कि अगर कोई हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, या फिर कॉनकेव लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस। बहुत ही ध्यान से समझना, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो, इसका फर्स्ट फोकस पॉइंट इधर होता है, बोलो, इसका फर्स्ट फोकस पॉइंट इधर होता है, हमने अभी पढ़ लिया। और इसका सेकंड फोकस पॉइंट F2 इधर होता है, इसका इधर, ठीक, क्लियर। और ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये भी हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर कोई लाइट रेज, फर्स्ट कंडीशन में अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आ रही है, पैरेलल किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है, इधर अगर इधर भी पैरेलल आ रही है, दोनों कंडीशन में वो जो लाइट रेज होगी वो कहाँ जाएगी, लेंस से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी, बताओ, रिफ्रैक्ट होकर के, लेंस से रिफ्रैक्शन होगा इस लाइट रे का, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ जाएगी, ये तो जाएगी F2 से, अब की बात है यहाँ से जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से जाएगी, लेकिन ये F2 से नहीं, F1 की तरफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये लाइट रे को डाइवर्ट करता है, तो ये इधर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन इसको हम डॉटेड पीछे बढ़ाएंगे ना, तो ये हमको ऐसे लगेगा कि ये कहाँ से आ रहे हैं, पीछे का पॉइंट, ये पॉइंट है ना, पीछे डॉटेड बढ़ाएंगे तो हमको ये F2 से आते जाते हुए पोटेंशियल यहां से जाते हुए पेयर होगी। आई बात समझ में, ये है पहला रूल, ठीक है। जब भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम इन्हीं रूल को अप्लाई करेंगे। पहला रूल ये है। दूसरा रूल देखो क्या है, दूसरे रूल में हम फिर बनाएंगे एक लेंस, ये बनाया मैंने लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ये बनाया मैंने कॉनकेव लेंस। जस्ट इसका अपोजिट देखो कैसे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका हो गया फर्स्ट फोकस, ये हो गया सेकंड फोकस, इधर हो गया सेकंड फोकस, और ये हो गया फर्स्ट, ठीक। अब देखो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये भी ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फोकस के ऊपर से आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी। समझ में आई बात? इसमें अगर फर्स्ट फोकस की तरफ कोई लाइट रेज ऐसे आ रही है, ऐसे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के वो भी पैरेलल हो जाएगी ऐसे। आई बात समझ में? ये बेसिक रूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, करके हम इमेज फॉर्मेशन समझ पाए। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। तीसरी बात देखो जरा, तीसरा जो इमेज फॉर्मेशन के में यूज किया जाता है रूल, वो तीसरा रूल ये है, हम इसको रूल कहते हैं क्योंकि हमको ये रूल जैसा लग रहा है कि नहीं, इसलिए इसको हम रूल कह रहे हैं। यहाँ कोई हेडिंग नहीं बनी हुई है रूल की या लॉज की, यहाँ लिखा हुआ इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम कैसे बनते हैं ये बता रहा है। तो ये रूल ही तो लग रहा है कि हाँ अगर यहाँ से जाएगी तो फाइनल ही हो जाएगी, रूल ही तो लग रहा है, इसलिए इनको रूल कह रहे हैं, लॉज कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया
ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे F1 और ये हो जाएगा F2, ठीक है, और यहाँ यहाँ हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F1। बोलो समझ में आ रहा है? अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास हो रही है थर्ड रूल में ऐसे, तो वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी बिना डेविएशन किए, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, कोई डेविएशन इसमें नहीं होगा, बिल्कुल नहीं मुड़ेगी, चाहे कोई भी लेंस हो, इसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा। अगर कोई लाइट रेज किसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से निकल रही है तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। जब हमने ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाया था ना, वहां पे भी मैंने ये बात बताई थी। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले ऑप्टिकल सेंटर जब पढ़ाया था, वहां भी बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के मिडिल में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से लाइट रेज बिल्कुल सीधे चली जाती है बिना बेंड हुए, कोई डेविएशन नहीं होता है। तो आगे जो भी लेंस के इमेज फॉर्मेशन के पोजीशंस पढ़ेंगे उनमें ये तीनों रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, उसी के इन्हीं के बेस पे आगे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे लेंस। ठीक, समझ में आ गया? नोट कर लो, हेडिंग बनाओ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज by a convex lens। हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में लगभग क्या 6 ही है, 6 ही पोजीशन है। ठीक, जैसे हम कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन बने थे, ऐसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में 6 पोजीशन है इमेज फॉर्मेशन के। ठीक, इसलिए हम पहले यही पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट पोजीशन का जो नाम है वो लिख लेंगे। फर्स्ट पोजीशन का नाम लिख लो कि व्हेन ऑब्जेक्ट placed at infinity व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इंफिनिट पे रखा हो, है ना, अनंत पे रखा हो, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब बातें हमको देखनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंस यहाँ पे बनाते हैं। ये लेंस है, लेंस को थोड़ा सा पतला ही बनाना चाहिए, बहुत मोटा लेंस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगेंगे। ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये इसका हो गया फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑफ लेंस, और ये हो गया सेकंड फोकस पॉइंट ऑफ लेंस। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है नहीं, मतलब यहाँ पे लिखा तो मैंने है नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डबल फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट फोकस पॉइंट या डबल फर्स्ट फोकल लेंथ लेकर के मानते हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इसका जो डबल डिस्टेंस होता है वही तो होगा। तो अगर ये F1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2F1। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम F1 से ही लिखेंगे, लेकिन हम 2 कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, इसको भी डबल कर देंगे, 2F2। बोलो ये डबल दूरी होगी कि नहीं होगी? अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो इनफाइनाइटी पे है ना, ये इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है। अब यहाँ से लाइट रेज आएंगी तो कैसी आएंगी बताओ, लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। पहले लाइट रेज आएगी पैरेलल ऐसे आएगी। अब बताओ, अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, रूल्स पढ़ाए थे, तीन रूल पढ़ाए थे कि अगर लाइट रेज पैरेलल आती है और कॉन्वेक्स लेंस है तो वो रिफ्रैक्ट होकर के कहां से जाएगी बताओ, F2 से जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। ठीक, और दूसरी लाइट भी पैरेलल ही आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, वो भी रिफ्रैक्ट होकर के F2 से होकर चली जाएगी, है ना। तो जहां पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करे या अटेन करे, मीट करते हुए, उसी पॉइंट को हम इमेज कहते हैं। तो ये पॉइंट को क्या कहेंगे, इमेज। इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। रियल में देखो मीट कर रही लाइन रेज, रियल में मीट कर रही है तो कैसा इमेज है, रियल इमेज। तो हमको यहाँ पे 3 बातें क्या लिखनी होती हैं जरूरी वाली। पहली बात हमको पता है पोजीशन ऑफ इमेज,
पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकंड फोकस पॉइंट ऑन द सेकंड फोकस पॉइंट ऑफ लेंस, ये तो लिखेंगे, यानी कि F2, एट द F2 पे लिख सकते हो, एट द F2, ऐसे, या सेकंड फोकस पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, और दूसरी बात हमको क्या पता, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज में हमको क्या लिखना चाहिए बताओ, ये रियल में जो है लाइट रेस मीट कर रही है ना रियल, तो रियल इमेज बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे रियल इमेज, रियल इमेज, ठीक है। इसके बाद और हमको क्या पता होना चाहिए, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बताओ कैसा है, ये दो इमेज बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हमको एक पॉइंट के जैसा दिखाई पड़ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, साइज ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, एक्सट्रीमली डायमेंशनेड, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, वेरी स्मॉलर देन, वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, एज ए पॉइंट, एज ए पॉइंट, एक बिंदु के जैसा, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा कि बनेगा, इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड, क्योंकि रियल है ना तो इन्वर्टेड बनेगा, रियल इन्वर्टेड, 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 इन्वर्टेड माने उल्टा बनेगा, ठीक, बनाओ,